हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है मेरी मम्मी को मना लो तुम। रश्मि अपने कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में रश्मि को केशव नाम का लड़का मिलता है। केशव रश्मि का रास्ता रोकता है और कहता है, हेलो जी, मैं खुद को रोक नहीं पाया आपका रास्ता रोकने से, मुझे माफ कर देना। खुद को रोक नहीं पाया? क्या मतलब है आपका? और क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो क्या है ना जी, मैं आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छी लड़की देखी नहीं कि चले गए उसके पीछे? काम धंधा नहीं है क्या आपको? लड़की बाजी करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं कोई लड़कीबाजी नहीं करता। मैं इस समय यहाँ से रोज अपने ऑफिस जाता हूँ और आपको भी जाते हुए देखता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो इसका मतलब है आप काम भी करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अरे अरे, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? आप तो मुझे प्यार करते हो ना, तो चलो मेरी मम्मी से बात कर लो। अगर तुमने मेरी मम्मी को मना लिया तो मेरी साइड से भी हाँ ही समझो। मम्मी को क्यों? अभी तो हम पहले एक दूसरे को जान तो ले, एक दूसरे को पहचान तो ले, एक दूसरे के साथ रह तो ले। उसके बाद मम्मी पापा क्या है वो तो मान ही जाएंगे ना। और वैसे भी बहुत टाइम है हमारे पास। रहने दो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, जो लड़की पटाने तो आ जाते हैं। अब जब बोल दिया मम्मी से बात कर लो तो बोल रहे हो पहले जान लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पहचान तो मैं आपको गई हूँ। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। लेकिन केशव फिर भी नहीं मानता और हर रोज रश्मि से मिलने आ जाता है। एक दिन केशव रश्मि के कॉलेज के बाहर ही आ जाता है। रश्मि अपनी दोस्त रितिका के साथ होती है। तो फिर क्या सोचा आपने? आप मुझे अपना दोस्त तो बना ही सकती हो ना। अरे, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे ना तो तुम्हारी दोस्ती चाहिए और ना कुछ और। मेरा पीछा छोड़ो ना। आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक आपका ये फैसला बदलेगा नहीं ना, मैं कोशिश करता रहूँगा। इतना बोलकर केशव वहाँ से चला जाता है। केशव के जाने के बाद रश्मि की दोस्त रितिका रश्मि से कहती है, यार कितना अच्छा लड़का है और मुझे ये लड़का किसी अच्छी फैमिली से लग रहा है। मैं तो बोलती हूँ मान जा, अभी तो लड़का पीछे भी आ रहा है, बाद में पूछेगा भी नहीं। यार रितिका, मुझे भी पता है केशव बहुत अच्छा लड़का है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तू मेरी माँ को तो जानती है ना, उन्हें लव मैरिज से बहुत प्रॉब्लम है, वो किसी भी कंडीशन में नहीं मानेगी। मैं तो केशव को आज ही हाँ बोल दूँ, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। और अगर उनको पता चल गया कि मेरे और केशव के बीच कुछ चल रहा है तो मानो मेरी शामती आ गई। अरे तू हाँ तो बोल, तेरी माँ भी मान ही जाएगी। और तू अभी से इतने आगे का क्यों सोच रही है? तुझे एक कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा ना, सब सही होगा, तू चिंता मत कर। नहीं यार, तू माँ को नहीं जानती, मुझे पता है ना वो कभी नहीं मानेंगी। बाद में ज़्यादा दुख हो, इससे अच्छा है ना अभी कम दुख में ही मैं सही हूँ। और फिर बाद में तो केशव का भी दिल टूट ही जाएगा ना। रश्मि केशव से प्यार तो करती थी, लेकिन वो इसीलिए केशव को नहीं बताती कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। और रश्मि अपनी दोस्त रितिका को ये सब बताती है तो रितिका
केशव को जाकर सब कुछ बता देती है। और जब केशव को ये सब पता चलता है तो वो तुरंत रश्मि के पास जाता है और रश्मि से कहता है, मुझे तो पता ही था कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, तो तुम चिंता मत करो, उन्हें तो मैं मना ही लूँगा। तुम तो रहने दो, मुझे पता है तुम मेरी माँ को नहीं मना पाओगे और फिर बाद में तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे। और मुझे पता है तुम्हें ये सब बातें मेरी दोस्त रितिका ने बताई है ना। केशव कहता है, अरे रितिका ने बताया तो क्या हो गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी को मना ही लूँगा। अगर मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं मना पाया तो तुम्हारी कसम, मैं किसी और लड़की से भी शादी नहीं करूँगा। अब केशव और रश्मि काफ़ी समय साथ में बिताने लगे थे। काफ़ी दिन बीत चुके थे और अब रश्मि की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। फिर एक दिन रश्मि की माँ रश्मि के पास आती है और रश्मि से कहती है, देख रश्मि, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा खासा कमाता है। मैंने लड़के से तेरी बात चलाई है। ये सब सुनकर रश्मि बहुत ही परेशान हो जाती है और उसी समय केशव से मिलने जाती है और केशव को गले लगा लेती है। केशव को गले लगाकर रश्मि बहुत तेज तेज रोने लगती है। क्या हुआ रश्मि, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? केशव, मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रही है। आज ही उन्होंने किसी लड़के से मेरी शादी की बात चलाई है। तुम आ जाओ ना मेरे घर पे अपनी शादी की बात करने। पर रश्मि, तुम्हें तो पता ही है ना, अभी अभी मैंने मेरी जॉब छोड़ दी है और मैं तुम्हारी मम्मी के सामने अगर बिना जॉब के आता हूँ तो तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं क्या करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा उनको? रश्मि को परेशान देख केशव भी परेशान हो जाता है। एक दिन केशव रश्मि की मम्मी के हाथ में सब्जी से भरा हुआ थैला देखकर कहता है, अरे आंटी जी, आप क्या इस उम्र में इतनी भारी भरकम सब्जी का थैला उठाओगी? लाइए, मुझे दीजिए ये थैला, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। अरे भाई, आप हो कौन? चले आए मेरी मदद करने। मैंने आपसे मदद मांगी क्या? नहीं ना, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ जी आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप इतनी बड़ी उम्र में इतनी भारी सब्जियां कैसे उठाएंगी, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आ गया। अपना काम करो, बड़े आए मेरी मदद करने। केशव मन ही मन सोचता है, सही कहा था रश्मि ने, उसकी मम्मी को मनाना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ उन्होंने मुझे एक सब्जी का थैला नहीं दिया, अपनी बेटी का हाथ क्या खाक देंगी? केशव काफी घबरा सा गया था क्योंकि रश्मि की मम्मी उसकी मदद नहीं लेती, लेकिन केशव हिम्मत नहीं हारता। वो बार बार कोशिश करता ही रहता जिससे रश्मि की मम्मी मान जाए। ये सब रश्मि की मम्मी भी नोटिस करती है। एक दिन रश्मि की मम्मी रास्ते में गिर जाती है। तभी वो देखती है सामने से केशव उनकी मदद करने आया है और वो केशव से बोलती है, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, कभी मेरी मदद करने आ रहे हो, कभी मुझे उठाने आ रहे हो, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ जाकर पैसे कमाओ। क्योंकि ये जो तुम काम करने आ रहे हो ना मेरा, इसके मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। तो अच्छा रहेगा, अपना समय खराब मत करो, जाओ जाकर पैसे कमाओ। आंटी जी, आप गलत समझ रही हो, मैं किसी खराब नीयत से नहीं आया हूँ आपके पास। मैंने आपको मुसीबत में देखा
तो सोचा आपकी मदद करने आ जाता हूँ। बेटा जी, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैंने दुनियादारी तुमसे ज़्यादा देखी है। अगली बार तुम अगर मेरे सामने आ गए ना, तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करवा दूंगी। रश्मि की माँ की ये बातें सुनकर केशव वहां से चला जाता है। केशव सब कुछ देखकर चुप था, लेकिन रश्मि की माँ इम्प्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन केशव की ये बार बार मेहनत रश्मि भी देख रही थी। रश्मि को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद केशव अपनी माँ के साथ रश्मि के घर आता है और केशव को अपने घर देखकर रश्मि की माँ कहती है, तू फिर यहाँ आ गया? तेरी इतनी हिम्मत? तभी केशव की माँ कहती है, बहन जी, मेरा बेटा कोई चोर लुचक्का नहीं है। ये तो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए आपको मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप इसके किए गए प्रयासों से नहीं मानी, तो ये मुझे यहाँ ले आया आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे, तुझे शर्म नहीं आई? अपने झूठ में इस किराए की औरत को माँ बना के ले आया। रश्मि भी ये सब सुन रही होती है। रश्मि अपनी माँ से बोलती है, बस भी करो माँ, मुझे पता है आप शुरू से ही ऐसी घमंडी हो, लेकिन ये लड़का सच बोल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने ही बोला था केशव को कि आके मेरी मम्मी से बात कर ले और मेरी मम्मी को इस शादी के लिए मना ले, लेकिन आप कहाँ किसी की खुशी देख सकते हो? आपसे तो अपनी बेटी की भी खुशी नहीं देखी गई। तभी तो आपने चीजें एक बार समझने की कोशिश भी नहीं की। रश्मि की ये बात सुनकर रश्मि की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रश्मि और केशव की शादी के लिए मान जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।